हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 31 जुलाई तक जनरल रीडिंग्स हैं। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करे। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच उसके लिए भी। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एरीज एज यूजुअल पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। तो चलिए देखते हैं एरीज, पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। एरीज की पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए 21 से 31 जुलाई। चलिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स with the page of pentacle, king of swords with the queen of wands, the judgment with the temperance। तो यहाँ तीन अलग अलग सिचुएशंस मैंने लिए हैं। चाहे हो सकता है आप तीनों से रेजोनेट करें, नहीं तो कोई एक मैसेज से आपका फीलिंग रेजोनेट कर सकता है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। तो यहाँ पे कुछ एरीज आप कुछ ऑफर करना चाहते हैं अपने पर्सन को। शायद वो मूव ऑन कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं या उन्होंने दूरियां बनाए रखी है, लेकिन आप या तो फ्रेंडशिप या एक सॉलिड कमिटमेंट या किसी तरह का गिफ्ट या अपॉलॉजी सॉरी या कुछ एक एस ऑफ पेंटिकल, आप कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई ऑफर करना चाहते हैं अपने पर्सन को। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऑफर करना चाहते हैं सॉलिड और कमिटेड, चाहे फिर दोस्ती ही हो, रिलेशनशिप हो, या चलो टच में रहते हैं, या एक मैरिज प्रपोजल या रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। सॉलिड है और सीरियस है इसको लेकर के। कुछ एरीज हो सकता है इस वजह से आप सोचेंगे ट्रैवल करके जाने, अपने पर्सन से ट्रैवल करके मिलने का भी मन और अपनी मन की बात, अपनी कमिटमेंट बताने का। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। नेक्स्ट सिचुएशन में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द क्वीन ऑफ वांड्स। तो अगर आप एरीज आप और आपके पर्सन जो है, एक्चुअली कॉम्बिनेशन आप लोगों की ऑपोजिट वाली है, अट्रैक्ट वाली। एक है हाई वेरी पैशनेट, आपको अगर आपके पर्सन आपको बहुत पैशनेट लगते हैं, बहुत हॉट लगते हैं, बहुत हैपनिंग लगते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, थोड़े ठंडे से हैं, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, आपको खुल के दिल की बात नहीं बताते, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते। ये वाली भी एनर्जीज है। आप उनके तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं और आप एक्शन लेना चाहते हैं। ये मैं बता दूं, आपके पर्सन भी आपको बहुत हॉट समझते हैं, ऐसे नहीं है, बहुत अट्रैक्टेड है आपके तरफ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे दोनों साइड मैरिड या कोई एक साइड सिंगल सेग्रीगेटेड सेपरेटेड डिवोर्सी भी हो सकते हैं कुछ के लिए। कुछ आपसे बड़ी भी हो सकती हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो डिवोर्सी मेल हो सकते हैं, सिंगल या सेपरेटेड डिवोर्सी मेल हो सकते हैं। बाकी के लिए कुछ मैरिड हो सकते हैं, तो आपसे बड़े या बड़ी भी हो सकती हैं यहाँ पे। लेकिन एक कनेक्शन है आप लोगों में ऑपोजिट वाली, ये ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये वाली एनर्जीज है यहाँ पे। तो एक दूसरे के लिए आपको बस लगता है आपके पर्सन थोड़े से नरम दिली से पेश आए, आपसे वार्मथ के साथ पेश आए, ये आप चाहते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे एरीज आप एक जजमेंट, एक डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन रश नहीं करना चाहते, स्लोली जाना चाहते हैं। आप हीलिंग मोड, कुछ एरीज हो सकता है आप हीलिंग मोड में भी हो, हील कर रहे हो खुद को। शायद ये हो सकता है कि एक माफ़ करके आप मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर माफ़ करके एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं। अगर आपने आपके साथ गलत किया है या आपने उनके साथ गलत किया अपने पर्सन से, तो कुछ भी हो सकता है। ये तो एक बड़ा सा डिसीजन हीलिंग एनर्जी में है। अभी आप स्लो ले जाना चाहते हैं, बैलेंस ले जाना चाहते हैं, बैलेंस से एक डिसीजन लेना चाहते हैं। ये नहीं कि रश करके हड़बड़ी कर मचा करके।
जो दिख रही है। लेकिन आप एक डिसीजन लेंगे, एक बहुत बड़ा डिसीजन, जिससे आपकी लाइफ और उनकी लाइफ दोनों इम्पैक्ट होगी। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सैजी हो सकते हैं। ये 12 के 12 राशियां दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं। डिसीजन लेना चाहते हैं पर स्लोली लेंगे, समय को देख के लेंगे। और आप हील कर रहे हैं किसी तकलीफ, कोई दुख, इससे हीलिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। या तो साथ में आने का, या मूव ऑन करने का, या माफ कर देने का, ये वाली एनर्जी से। चलिए देखते हैं अब आपकी पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। क्या बात है, ये डेक की बहुत स्लिपरी है। ये जो डेक होती है ये बहुत स्लिपरी वाली होती है। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए। द चैरियट with the 10 of wands, the death with the 8 of pentacle, 9 of wands with the 10 of swords। आपके पर्सन करना चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं आपके साथ, पर पता नहीं उनको सिचुएशन बहुत भारी लग रही है, डिफिकल्टी लग रही है, बर्डन लग रही है। चाहे इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर इनको लगता है इस रिलेशनशिप पे बहुत काम है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। इनको लगता है ये बहुत दिनों से यही काम कर रहे हैं, आपके तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं है उतना, तो डिफ़िकल्ट लग रहा है। लेकिन फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं ये रिलेशनशिप। अब इनको भारी लगने लगा है। चाहे ज़रूरी नहीं आपका और इनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर परिवार और दूसरे इश्यूज के कारण भी इनके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हुए भी ये ज़्यादा कुछ इनको लग रहा है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है या ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है अब ये सिचुएशन। कैंसर हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे द डेथ विद द 8 ऑफ पेंटिकल। भले रिलेशनशिप आपके और आपके पर्सन के बीच खत्म हो गया है, डेथ कार्ड है यहाँ पे, ऑलरेडी ब्रेकअप होकर के मूव ऑन के जर्नी पे है, पर फिर भी आपके पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे। इस पे वर्क करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे और वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। मेहनत, फिर भी उनको लगता है कि अगर वो मेहनत करेंगे तो वापस से ये रिलेशनशिप रिवाइव हो जाएगी, पहले जैसे हो जाएगी। मेहनत करने की इच्छा है आपके पर्सन की। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन ने छोड़ा नहीं है, भले उनको भी पता है कि आपके और उनके बीच की रिलेशनशिप खत्म हो गई है। चाहे वो बहुत हर्ट दिख रहे हैं, ये दुखी दिख रहे हैं, हर्ट दिख रहे हैं इस सिचुएशन में, पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको भी पता है कि इनके साथ कई बार धोखा हुआ है, बिट्रेल हुआ है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बहुत दिन तक रुके हुए थे इस सिचुएशन में, होल्ड करके कि नहीं जाने देना है, एक कोशिश करनी, एक कोशिश। लेकिन अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इसमें कुछ नहीं बचा, ये आपके और इनके बीच चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ओवर हो चुकी हैं। मतलब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि बार बार के ऊपर नीचे रिलेशनशिप, बार बार का तकलीफ हुआ है, और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। दूसरा, ये मैं बता दूं, ये रिलेशनशिप कई महीनों से, कई साल से ड्रैग हो रही है। अब फाइनली इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, बहुत हो गया, अब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गई। वो लास्ट टाइम जो थोड़ा बहुत कसर बाकी था, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि ये एक्सेप्ट कर लेते कि आपके इनके बीच की रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। यहाँ 2 लाइकली आउटकम्स निकलते हैं, कोई एक ही मैच करेगा, और हर एक सिचुएशन सबके साथ, सारे सिचुएशंस में कोई एक सिचुएशन मैच कर सकता है, किसी के साथ तीनों मैच कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। Two of Cups, 10 of Pentacle with the Page of Pentacle, the Strength, the King of Pentacle with the 3 of Pentacle। यहाँ पे 2 अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस के लिए आउटकम है।
यहाँ पे कोई तो ऑफर कर रहा है, इनिशियल ऑफर कर रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल, ऑफर करना कमिट रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या सॉलिड एक कमिटमेंट, जो भी है एक इनिशियल एनर्जी है, नई एनर्जी। कुछ के लिए ये नया लव हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए ये अरेंज मैरिज की ऑफर हो सकती है एरीज, आपके लिए ये भी है। बाकी मतलब मैं बता दूं, ये कुछ के लिए न्यू बिगनिंग। बाकी जो रिलेशनशिप में है, यहाँ पे दिख रहा है कि यस पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो लव ही बताए। वो हो सकता है दोस्ती बोले इसको, हो सकता है एक कांटेक्ट में रहने का जरिया माने, या उसको लव ही देना है, हो सकता है लव भी बोले, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है। बट पेज ऑफ पेंटिकल बताता है कि एक रिलेशनशिप जो कि फ्रेंडशिप हो सकती है, या किसी तरह का ये ऑफर करना चाहते हैं आपको कि लेट्स बी इन टच, या रिलेशनशिप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें। पर प्यार है इस रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं पर्सन। इसीलिए कुछ अगर उनके अभी वो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, तो हो सकता है वो दोस्ती ही ऑफर करे, लेकिन कुछ आपके पर्सन आपको ऑफर करेंगे। ये दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इसमें से कुछ आपके पर्सन यंगर आपसे हो सकते हैं, यंगर साइन हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रेंथ विद द किंग ऑफ पेंटिकल विद द 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे अगर आपके पर्सन होल्ड बैक कर रहे थे, इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे थे, तो यहाँ भी जानिए कि ये पर्सन ओपन अप नहीं, ये अपने करियर फिनेंसेस पे काम कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल होता है करियर, फिनेंसेस, लॉन्ग टर्म देख करके स्टेबिलिटी। पर ये मैं बता दूं, भले होल्ड बैक कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव इतना नहीं है, पर ये चाहते हैं आपके साथ ये कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, दोस्ती, फ्रेंडशिप। ये जरूरी नहीं लव हो। यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल है, जहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल होता है, वहाँ एक सॉलिड चीज होती है, पर जरूरी नहीं लव हो। पर शुरू होती है कि कोऑपरेट करना, कोलैबोरेट करना, हम चलो पार्टनरशिप रहते हैं। मैरिज को भी पार्टनरशिप ही माना गया है, बहुत सारे धर्मों में भी पार्टनरशिप माना गया है। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली चाहते, पर वो थोड़े से ओपन अप नहीं हो रहे। ओपन अप होने में टाइम लगेगा। कुछ के लिए ये ऑफिस रोमांस हो सकता है, या वर्क काम से रिलेटेड, या वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है। लेकिन पर्सन चाहते हैं लॉन्ग टर्म, भले दोस्ती के रूप में, कोऑपरेशन कोऑपरेशन के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में, हो सकता है लव के रूप में। पर थोड़े से पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, यहाँ पे थोड़ा होल्ड बैक करते हैं, लेकिन मन में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की इच्छा है। लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो दिस इज इट एरीज। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करे तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।